जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल आद्या विद बानी में आप सबका फिर से स्वागत है। और यहाँ मैं कर रही हूँ देव दिवाली की शाम की पूजा की तैयारियाँ। हाँ जी, मुहूर्त था 5:30 से 7:30 के बीच। और इनके पापा का ऑफिस था, उनको उस दिन छुट्टी भी नहीं मिली थी और यहाँ तक कि सुबह से शाम तक वो ऑफिस में ही थे। पूजा के टाइम भी वो पूजा में शामिल नहीं हो पाए थे। तो हम और आद्या मिलकर पूजा की तैयारियाँ कर रहे थे और आद्या ने की थी पूजा और मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी। ये साड़ी बहुत पुराने पैटर्न की है पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे मतलब पूरा बॉडी का शेप ले लेती है। मेरे हस्बैंड को ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आती। मैंने कहा कि कहीं बाहर तो जाना नहीं है, घर पे ही रहना है, तो यही साड़ी पहन लेती हूँ। और यहाँ हम माँ-बेटी मिलकर सारे दियों में बाती और जो तेल होता है वो लगा रहे थे, ताकि पूजा करने के बाद हम लोग पूरे घर में दिए जला सकें। आद्या का पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, मैंने पहले भी बताया था, और भगवान हमेशा इस पे अपनी कृपा बनाए रखे, ऐसे ही इसको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और आप सबके भी बच्चों को ये भगवान अपने आशीर्वाद से हमेशा फलीभूत करते रहे। और घर में जब भी कोई पूजा पाठ या स्पेशल डे होता है तो जो रौनक होती है मंदिर की और पूजा के स्थान की ना, वो बहुत ही मतलब अद्भुत लगती है। ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि जो घंटों पूजा करते हैं मतलब और विधि-विधान से करते हैं, शायद उनको उन पे ही भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पर हमारा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। हमारा मानना है कि अगर आप मन से, साफ मन से कोई भी काम करते हैं और आप पूजा के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो भी भगवान आप पे खुश रहते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा ही है अपने कर्मों को करने के लिए। अगर कोई आपके घर में भूखा है, किसी को आपकी ज़रूरत है, वो सब छोड़ के अगर आप पूजा में ध्यान दे रहे हों, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान या कोई भी खुश होगा आप पे। तो बस अपने घर के कामों को, अपने आस-पास के लोगों को खुश रखिए, तो भगवान की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। पूजा करने के बाद हम लोगों ने दियों को बालकनी में, बाहर की बालकनी में हर जगह रखा। और आद्या खुद से ही रख रही थी, मम्मा मैं सजाऊँगी, मम्मा मैं सजाऊँगी, और मुझे बहुत डर लगता है कि अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर हुआ तो वो जल जाएगी। पर वही बच्चों को सिखाना है तो मैं उसके साथ-साथ रहती हूँ। वो किचन में भी आजकल काम करती है तो मैं उसे बोलती हूँ बेटा ये करो, वो करो। पर हाँ, हम लोग खड़े रहते हैं, हम या इनके पापा उसके पास रहते हैं तभी हम अलाउ करते हैं उसको। और ये हमारी बालकनी दियों के जलने के बाद छोटी-सी बालकनी भी प्यारी-प्यारी सी लगने लगी। फ्लैट सिस्टम में यही होता है, आपको छत तो मिलता नहीं, बालकनी ही आपका एक आशियाना होता है जहाँ से आप बाहर कनेक्ट कर पाते हो। और इसके बाद हम चले गए थे पार्क में, जहाँ आद्या ने थोड़ी-सी खेल-कूद की। और उस फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जब इनके पापा ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे और इधर मैं उनके लिए चाय नाश्ता वग़ैरह रेडी कर रही थी। हमारा का सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत भागम-भाग वाला हो जाता है। मुझे लगता है जिनके भी बच्चे हैं, हस्बैंड जब अर्ली मॉर्निंग ऑफ़िस जाते हैं, तो 6 से 8 के बीच का टाइम ही वो होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है। और कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, क्योंकि उस टाइम ना 5 मिनट एक और मतलब 5 क्या 1-2 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो लगता है कि लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस छूट जाएगी। तो सुबह का जो ये टाइम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा भागम-भाग वाला होता है। और मैंने एक साइड चाय रखा था, एक साइड आटा गूँथ के रख लिया था और दूसरे साइड मैं बना रही थी चीज़ के पराठे। हमारे घर पनीर और चीज़ के पराठे ही सुबह नाश्ते में बनते हैं और ख़ासकर आद्या को तो पनीर के पराठे ही पसंद आते हैं। तो चीज़ के पराठे इनके पापा के लिए बनाया था कि वो नाश्ता कर लेंगी, और आद्या जब उठती है तो उसके लिए मैं गरमा-गरम ही पराठे बनाती हूँ। हमारे घर खाना तभी बनता है जब लोगों को खाना होता है। ये नहीं कि टाइम हुआ बना के रख दो, ठंडा हो गया कोई खाएगा ही नहीं वो। तो फिर यहाँ मैंने चीज़ को ग्रेट करना शुरू किया, उसके बाद मैंने पराठे बनाए, फिर हम और आद्या के पापा ने चाय पिया। हमने सोचा कि भई हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से चाय-वाय पी लेंगे बातें करते हुए। पर आगे आप देखेंगे कि आद्या आज बहुत जल्दी जग गई थी। एक्चुअली क्या है ना कि हमें था कि आज उसका स्कूल है, स्कूल जाना है, पर उसके बस वाले जो थे उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, तो हम लोग उन लोगों ने उसको जगाया ही नहीं, तैयार ही नहीं किया कि पता नहीं वो आएँगे, नहीं आएँगे। तो फिर उसको लगा था कि स्कूल है तो वो जग गई थी और जग के आ गई थी हमारे साथ बैठने के लिए।
आद्या ने स्कूल में आजकल सीखा है कि उठते-उठते बड़ों के पैर छूते हैं, तो आजकल उठकर ये मेरे और इनके अपने पापा के पैर छूती है। तो वही मैं पूछ रही थी कहाँ से सीखा तुमने ये सब? मॉर्निंग करेंगे, सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को लड़के पैर छुएंगे। तो मैं तो दोनों प्रोनाउंस किया जाता हूँ, मेरा तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है तुम्हारा? कभी लड़के की तरह बुलाया जाता हूँ तो कभी लड़के की तरह। ओह! तो इसलिए तुम पैर भी छू लो। गुड, गुड। ऐसे पैर छूना अच्छी बात है। और फाइनली आज आद्या स्कूल चली गई। आज हम जब उन्हें स्कूल छोड़ के आ रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में बहुत सारे मोर मोरनियाँ बैठे हुए हैं, मतलब इतने सारे थे झुंड में। वहाँ से आने के बाद मैंने किया नाश्ता, पतिदेव ने नाश्ता बनाया था, मैंने उनके लिए, उन्होंने मेरे लिए, क्योंकि मुझे ना सुबह-सुबह ये सब खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो घर पे थे तो उन्होंने कहा कि मैं बनाऊँ। हम निकल रहे हैं जिम के लिए, हम हो गए रेडी और आद्या को छोड़ दिया स्कूल। और ये हम पहुंच गए हैं जिम पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा टाइम तो लगता है ना उस माहौल में के लिए तैयार होने में, मतलब मैं पूरे सुस्ती वाले मूड में रहती हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। और इस पर ये बहुत गुस्सा करते हैं कि आपको इतना टाइम लग जाता है रेडी होने में। और ये मेरी पहली एक्सरसाइज बटरफ्लाई। और घर पहुंचकर मैंने थोड़ा-सा एडिटिंग का काम अपना पूरा किया। मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि अभी नया-नया चीज़ों को सीखा है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है। टाइम के साथ वो भी मैनेज करना सीख जाऊँगी, पर होता है ना कोई चीज़ स्टार्ट करो तो आपका मतलब वो चीज़ों को सीखना, समझने में टाइम तो लगता ही लगता है और मैं थोड़ी ज़्यादा ही स्लो हूँ। चलिए आज का काम मेरा हुआ, एडिटिंग पूरी हो गई और आद्या को मैंने सुला दिया है। ये स्कूल से आके खाना खा के सो गई है। इनके पास पापा अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, आज उन्हें बस 1-2 घंटे के लिए जाना था तो वो अभी ऑफिस के लिए निकले हैं और मैंने अपना काम कर लिया है और मैं उनके कपड़े भी आयरन कर रही थी। और आज मैंने एक चीज़ मिस कर दिया, आज आद्या के स्कूल की, यहाँ के स्कूल का फर्स्ट डे था और मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग सब कुछ रख के पैक करके सोए थे कि हाँ सुबह जल्दी मतलब निकल जाएंगे। हम और ये जाने वाले छोड़ने के लिए। आज से बस का नहीं था, बस कल से उनके लिए लगाया। उनका जो शूज़ था आद्या का वो मैंने कहीं अलग से रख दिया था, मतलब अपने हिसाब से तो मैंने उसको अलग रखा था कि मतलब आराम से मिल जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा। और इतना ज़्यादा अच्छी जगह रख दिया था कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने रखा कहाँ है। हमें निकलना था स्कूल के लिए 7:20 में, पर हमें ऑलमोस्ट 7:35-40 के आसपास हो गया, मतलब यहाँ से घर से निकलते हुए। और ट्रैफिक का सुबह पता ही, ऑफिस टाइम स्कूल टाइम कितना मतलब भीड़ रहती है रोड पे, ट्रैफिक इतना गंदा लगा हुआ था। इनके पापा पूरे रास्ते गुस्सा हो रहे थे तो मुझे एकदम मेरे दिमाग आया ही नहीं कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। आते हुए इन्होंने मतलब जब वो लेने गए थे तो उन्होंने 1-2 फोटो क्लिक की है आद्या की। और यही है, आज फर्स्ट डे था तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फर्स्ट डे ऑफिस का और स्कूल का या किसी भी चीज़ का कि लेट होना है। अब कोशिश करेंगे कि कल से ऑन टाइम में रेडी हो जाएंगे, क्योंकि बस तो आपके लिए रुकेगी नहीं, उसका तो एक फिक्स टाइम है कितने बजे आएगी, बच्चों को लेंगे और चले जाएंगे। तो